नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर ढूंढा कैसे जाए, फॉरेन मार्केट के अंदर आपको क्या रिस्क रहती है और उस रिस्क को कैसे कवर किया जाए, ये सब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम कई लोगों की मदद करते हैं, कई लोगों को इससे सीखने को मिलता है, वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में कि मैंने किस तरीके से मेरा पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट किया, किस तरीके से मैंने इस एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट किया। और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इनिशियल लेवल पे जब मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में आया था तब मैंने इस एक्सपोर्ट बिजनेस को एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में आता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सारे डर होते हैं कि जैसे पेमेंट रिस्क का रहता है, मटेरियल की भी रिस्क रहती है, बायर कैसे ढूंढा जाएगा, डॉक्यूमेंट कैसे फाइल किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में चलती है और काफ़ी लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं आते हैं। उनको लगता है ये बहुत टफ बिजनेस है, तो उसी वजह से काफ़ी लोग जो है इस बिज़नेस में नहीं आते और काफ़ी टाइम भी देना पड़ता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, बायर के साथ फॉलोअप करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी पड़ती है, बायर ढूंढना पड़ता है। तो टाइम तो लगेगा आपको, चाहे 4, 5, 6 महीने आपको लगते ही लगते हैं। तो लोग वो टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो जॉब में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे किसी के लिए नौकरी करने को तैयार हैं, बट वो खुद के बिजनेस के लिए टाइम देने को तैयार नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फेलियर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, 1000 लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनमें से 5, 10, 15, 20 लोग ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप देख लें, आपको रिव्यूज जो मिलेंगे वो रिव्यूज सब दिए जा सकते हैं, बट एक्सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो सब जगह एक ही कहानी है, उनमें से 2 जने, 5 जने, 10 जने आपके एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसमें किसी इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, किसी टीचर की गलती नहीं है, किसी पढ़ाने वाले की गलती नहीं है, सब आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा बता रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप में खुद में प्रॉब्लम आती है, आप खुद उस पर वर्किंग नहीं कर पाते हैं। तो हम जब वर्किंग नहीं कर पाते हैं, हम टाइम नहीं दे रहे हैं, मेल आज किया, 2 महीने बाद आप वापस से मेल करने जा रहे हैं, आज आप कहीं घूमने चले गए, आपने रेगुलरली वर्किंग नहीं करी। तो ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो अपने बिजनेस को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप पहले अपने आप को टाइम दें। समझ लें यह हर्डल कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, या मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूं तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी मेरी जर्नी काफी टाइम पहले शुरू करी थी, ना तो मैं मैन्युफैक्चर था, ना मेरे पास कोई ज्यादा पैसा था, नॉलेज मेरे पास थी क्योंकि मैं इस बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए हूं और मैंने काफ़ी इस बिजनेस को पढ़ा हुआ था, अच्छे से समझा हुआ था। फिर मैंने काफ़ी काम किया है, जॉब किया है कई सारी कंपनीज में, शिपिंग में, कस्टम में, एक्सपोर्टर्स के यहाँ काम किए। उसके बाद मैं लोगों को सिखाने आया हूँ और मैंने उसके बाद ही अपने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किए थे। तो बट सबसे पहली बात है आपकी नॉलेज। तो आप नॉलेज को जितना बढ़ा पाएँ, जितना समझ पाएँ, उतना आप अच्छे से काम करें, नॉलेज लें, कहीं से भी सीखें, बट आप सीख के काम करें। चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में देखो, अगर बिना सीखे भी काम किया जा सकता है, जरूरी नहीं ट्रेनिंग ली जाए या सारी चीज़ें की जाए, बट उसमें आपको टाइम लग जाता है और कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको पहले किसी कंसल्टेंट की मदद ले लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका अगर 10-12 हज़ार रुपए किसी ट्रेनिंग में आपका लग जाता है तो आपके 50,000, 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का लॉस होने से वो बच जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी नॉलेज लें, नॉलेज को बढ़ाएं। मैंने भी यही किया, मैंने सीखा, थोड़ा बहुत काम किया, लोगों के यहाँ देखा कि किस तरीके से वर्किंग होती है, प्रोडक्ट के बारे में मैंने नॉलेज प्रॉपर बनाई कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, उसकी पैकेजिंग क्या होती है। तो आप जनरली पहले पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स, इन सब के बारे में समझ लें, सीख लें, उसके बाद आप जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग चालू करें, बायर फाइंडिंग के प्रोसेस चालू करें। काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है नए एक्सपोर्टर्स को आती है पेमेंट को लेके कि फंड नहीं है। तो फंड के लिए भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भी आपको लोन मिलता है, एमएसएमई में मिलता है, और भी काफ़ी सारे हैं। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में आप आई स्टार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करो और वहाँ से भी आपको लोन मिल जाएगा। तो आपके फंड की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इनिशियल लेवल पे तो वहाँ से दूर की जा सकती है, आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर आपको शुरू करना है आपका बिजनेस तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, कैसे बायर फाइंड होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि मैं कैसे बायर ढूंढता हूं, किस तरीके से बायर बनाता हूं, किस तरीके से मेल करता हूं, किस तरीके से कॉन्टैक्ट करता हूं, बायर ढूंढा कैसे जाए, कैसे बनाया जाए, ये सारी
चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हम जो है ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज को अच्छा कर लें और फिर आप जो है अपना प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के भी साथ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप करना चाहते हैं थोड़ा बहुत पैसा लगा के 30-35 हज़ार रुपये इनिशियली खर्चा आता है और तब भी आप जो है एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी, पेमेंट के इशू थे, इतना पैसा था नहीं कि भाई कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, 4-5 लाख रुपए का कंटेनर बैठेगा। बट क्या होता है, ये सब इनिशियल लेवल पे आपकी सोच होती है। जब आपको एडवांस पेमेंट मिल जाता है बायर से और चीज़ें काफ़ी सारी अपने अकॉर्डिंगली काम करने लग जाती है, पर आपको काम करने का मन होना चाहिए। आप काम करें सबसे पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। हम पहले से सोचते हैं कि पैसा लगेगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, सब चीज़ें मैनेज होती है। आप अब एक बार सोचिए कि क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज बना के चलिए और फिर आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और मैंने इनिशियली जो एक्सपोर्ट किया था वो एक जॉइंट वेंचर के थ्रू किया था। जब मेरा फर्स्ट एक्सपोर्ट हमने किया, ऐसे तो हम काफ़ी टाइम से एक्सपोर्ट के अंदर थे, मतलब मैं काफ़ी सारी कंपनीज के लिए काम किया, कई सारे बायर्स बनाए, इंटरनेशनल मार्केटिंग करी, लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर काम किया, शिपिंग अरेंजमेंट, कस्टम अरेंजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई मैंने करी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं 5-7 साल से ऑलरेडी मैं करता हुआ आ रहा था, काफ़ी सारी नॉलेज मैंने उसमें ले ली थी। बट फाइनली जब मुझे लगा कि यार अब जॉब छोड़ के एक बिजनेस के अंदर आना चाहिए, एक्सपोर्ट हम खुद कर सकते हैं जब हम दूसरों को बायर बना के देते हैं, तो उस बीच में जब मुझे लगा कि एकदम से जॉब से शिफ्ट करना, फिर अपना पैसा लगाना थोड़ा सा मुझे भी रिस्की लगा सारी चीज़ों को समझने के बाद। तो इनिशियली जब मैंने जॉब के बाद से एक्सपोर्ट चालू किया तो उस टाइम पे मैंने एक जॉइंट वेंचर के थ्रू ही काम चालू किया। एक मैंने मैन्युफैक्चरर से बात करी जिसके पास पूरे फैक्ट्री सेटअप थे, सारा सब कुछ उसके पास था, प्रोडक्ट उसके पास थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसके पास थी। और उसके बाद जो है मेरे पास बायर थे और उन बायर के साथ जो है फिर मैंने काम चालू किया। एक जॉइंट वेंचर मैंने किया, जो मैन्युफैक्चर था उसके साथ मैंने एक पूरा एग्रीमेंट किया कि भाई किससे किसे हम 50-50% जो है पेमेंट लगाएंगे, 50-50% जो है पेमेंट आपका मार्जिन हम रखेंगे और सारा प्रोसेसिंग आपके यहाँ से हो जाएगा, तो जो भी कॉस्टिंग आएगी हम उसको कवर करेंगे। तो एक जॉइंट वेंचर के थ्रू सबसे पहले मैंने एक्सपोर्ट चालू किया था, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगा, या ये कह सकते नहीं लगा, और सारा सब कुछ उस कंपनी के माध्यम से लगा। और जो भी कोड बनने थे या जिसकी वेबसाइट बननी थी, तो वो सब चीज़ों का पैसा उन्होंने हमें दिया। काफ़ी टाइम से काम कर रहा था तो काफ़ी सारे बायर्स के साथ मेरी बात होती थी, मैंने मार्केटिंग स्टार्ट करी और धीरे धीरे हमारा ये काम चलने लगा। और एक्सपोर्ट में इस तरीके से एक इनिशियल लेवल पे जॉइंट वेंचर से हम काम में आए और उसके बाद जो है हमने अलग से भी काम चालू किया। तो इस तरीके से हमने पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट किया जिसके अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ हमें एक जॉइंट वेंचर करना था सिंपली, और सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे पास थी, एक बायर मेरे पास था, और फिर उन सबको समझ के सीख के मैंने जो है एक्सपोर्ट चालू किया। तो आपको भी क्या करना है, अगर आप पैसे की प्रॉब्लम है या फंड की प्रॉब्लम है तो आप सिंपल सा जॉइंट वेंचर कर लें, या फिर अगर फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप खुद का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट उसमें आपको बायर, प्रोडक्ट, इन सब की नॉलेज, मार्केटिंग की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप आराम से जो है एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पूरा प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा। इनिशियली अगर आप फंड की भी बात करें कि इनिशियली कितना आपको चाहिए होगा, तो आपको जीएसटी लेने के लिए, आईईसी लेने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह 20-30 हज़ार रुपये का आपका खर्चा होता है। तो इनिशियली इतना फंड अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो उसके बिहाफ पे आप जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस खुद भी चालू कर सकते हैं। मार्केटिंग करिए, बायर बनाइए, हमारे भी काफ़ी सारे वीडियो है, हाउ टू फाइंड द बायर्स का भी एक सीरीज है, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग, बायर फाइंडिंग सब कुछ आपको सिखाता हूं, तो आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, 8-10 साल से मैं इसी फील्ड के अंदर हूं, तो आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा कि किस तरीके से बायर बनाया जाए, किस तरीके से बायर ढूंढा जाए। और मुझे जब इनिशियली मेरे पास बायर और सब कुछ चीज़ें थी, बट फंड की अगर मुझे दिक्कत थी तो उस हिसाब से मैंने जॉइंट वेंचर इनिशियल लेवल पे किया था। तो आप भी इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, आप भी इस एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस जो है हमेशा मैन्युफैक्चर का नहीं है, एक्सपोर्ट बिजनेस बना ही मर्चेंट के लिए है। आप जो है दूसरे के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं, एक उससे प्राइस लें और जो है आप सेलर से मटेरियल को एक्सपोर्ट करवा दें और अपना कमीशंस ले लें, या पार्टनरशिप में आप काम कर लें, जैसे भी चाहें वैसे आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम करने चाहते हैं, कि आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं या आप जो है अपना पैसा लगा के अपने फंड के ऊपर ही आप काम करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस ईजी है दोस्तों, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है या कि उसको समझने में काफ़ी टाइम लगे और बहुत ज़्यादा समय हमें देना पड़ेगा। बट आपको 3-4 घंटे 5 घंटे तो इस बिज़नेस को डेली देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो कोई स्टाफ आप रख लें। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप बिज़नेस में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक स्टाफ आप रख लें, उसके बिहाफ पे आप एक्सपोर्ट चालू करें। तो हम चालू तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि
एक्सपोर्ट के लिए फॉलो अप और थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पेशेंस के साथ काम करें, फॉलो अप आप प्रॉपर बना के रखें और आपका डेफिनेटली जो है एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन निकल के आता है सर कितने टाइम में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो 1 ईयर का आप टाइम लेके चलें, पर विदिन 6 मंथ आपका एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। आप अगर लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोचें कि ऐसा नहीं कि 1-2 महीने काम किया और बस हो गया हमारा काम, तो ऐसे आपका बायर नहीं बनेगा। आपको 2-4 महीने 6 महीने मार्केटिंग करनी पड़ती है, धीरे धीरे बायर आपको जानने लगते हैं, आप जो है बायर को मेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और बायर से आपके इस तरीके से धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है। पहले बायर आपको इंक्वायरी देना चालू करता है, उसके बाद फिर आपके पास ऑर्डर आने लगते हैं। तो आपको पहले एक पूरा सेटअप करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का कि किस तरीके से किया जाए। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी समझनी पड़ेगी और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें और डेफिनेटली जो है आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने तो मेरा बिजनेस जो है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।